बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत ही कम ऑयल में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सस्ते चिकन ब्रेड बंस घर में रेडी करें। मैंने एक बर्तन में 3 कप मैदा छान के शामिल किया। फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक और ईस्ट का एक साशे शामिल किया। ये इंस्टेंट ईस्ट है, ये फ़ौरन ही मिक्स हो जाती है। इसे अलग से पानी में मिक्स करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डो को मुनफी टच देने के लिए इसमें हरा धनिया काटा और शामिल कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से चम्मच की मदद मिक्स करेंगे। फिर मैंने नीम गर्म पानी लिया और थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए इस केक मीडियम सॉफ्ट सी डो रेडी कर ली। जब डो गूंदते हुए स्टिकी हो जाए तो ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल इसमें इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे हम ऑयल का इस्तेमाल करते जाएंगे डो सेट होती जाएगी, बेहतरीन तरीके से गूंद जाएगी। डो को ऑयल से ग्रीस करेंगे, कवर करके छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए ताकि ईस्ट अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो सके और डो राइज हो सके। दूसरी तरफ हम डो की फिलिंग रेडी करते हैं। दूसरी तरफ एक बर्तन चूल्हे पर रखेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे और लहसुन का फाइन पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और फ्राई करेंगे। जब लहसुन में से खुशबू आना शुरू हो तो जो बड़े साइज़ में मैंने प्याज लिए उनको स्लाइस के इसमें शामिल कर दिया। प्याज को इसमें शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि लहसुन का फ्लेवर अच्छे तरीके से प्याज में रच जाए। फिर 3 से 4 हरी मिर्ची लेके काटेंगे, इसमें शामिल कर देंगे। मिर्चों को भी प्याज के साथ 1 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ही कम मसालों में हमारी ये बहुत ही ज़बरदस्त सी फिलिंग रेडी होगी इंशाल्लाह। 2 टीस्पून नमक के शामिल करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर के और 2 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। बहुत मुनफिद टेस्ट और टच देने के लिए इसमें हाफ टीस्पून ऑरिगेनो पाउडर शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब 1 टेबलस्पून मैदा लेंगे, इसमें शामिल करेंगे और 1 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर इस मैदे को हम प्याज के साथ मिक्स करेंगे, पकाएंगे। फिर मैंने एक चस्ट पीस को बॉयल करके शट कर लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से चिकन में प्याज को मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चिकन को बॉयल करते हुए आधा कप यखनी का बना था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। फ्लेम को हाई करेंगे, तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि तमाम चीज़ें हमारी वाइट सॉस की वजह से यकजा हो जाएँ, ब्लेंड हो जाएँ। सबसे आखिर में इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस को शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और साथ ही फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी बहुत ही मज़ा टेस्टी सी फिलिंग रेडी हो चुकी है। दूसरी तरफ हमारी डो बहुत अच्छे तरीके से राइज हो चुकी है, सेट हो चुकी है। इसको मैदा टच करते हुए गूंदेंगे ताकि इसकी एयर निकल जाए और हम मज़ेदार से बंस रेडी कर सकें। डो को हम 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 3 बड़े बड़े पेड़ रेडी कर लेंगे। इस बात का ख्याल है कि पेड़ का साइज एक जैसा हो, छोटा बड़ा ना हो, ताकि हमारे तमाम बंस एक इक्वल साइज में रेडी हों। ये बहुत ही आसान, मुफीद और बहुत ही लो कॉस्ट रेसिपी है और रमज़ान के बाद तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन रेसिपी है। बच्चे तो वैसे ही इस तरह की चीज़ें शौक से खाते हैं। अब बनाकर इनको 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैदे को डस्ट करेंगे और एक पेड़ को काउंटर पर लेकर आएंगे और बेलना शुरू करेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना बल्कि थोड़ा सा मोटा ही बेलना है, हमारी मज़ेदार से सॉफ्ट से बंस रेडी हो सके। पिज़्ज़ा कटर लेंगे और डो को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। अब तकरीबन 2 टेबलस्पून फिलिंग का लेंगे और हर पोर्शन के सेंटर में रखेंगे। इस तरह हर पोर्शन में हम फिलिंग को रख देंगे। ग्रीसिंग ब्रश की मदद से पानी को 4 किनारों पे लगाएंगे और फिर सेम इस तरह फोल्ड करेंगे जिस तरह के मैं फोल्ड करूँगी, या फिर जिस तरह हम कचौड़ी को फोल्ड करते हैं, सील करते हैं, सेम इसी तरह हम इन बंस को भी सील कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। अब तमाम बंस को रेडी करेंगे, थोड़ी देर के लिए अगेन रेस्ट पे रखेंगे ताकि वो अगेन सेट हो सके और राइज हो सके। अगर हम ये तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही शानदार टेस्टी मज़ेदार से बंस रेडी कर सकेंगे और आपके घर वाले तो आपकी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे और दूसरे दिन ही आपको आपके बच्चे इसकी फरमाइश करेंगे। अब हाथों को मैदे से डस्ट करेंगे और एक एक बन को पकड़ेंगे, प्रेस करते हुए टिक्की की शक्ल दे देंगे, जैसे कि शामी कबाब या फिर आलू की टिक्की। इस तरह तमाम बंस को हम यही शेप देंगे। अंडे को लेंगे, अच्छे तरीके से बीट करेंगे और बंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। हमने अंडे को अच्छे तरीके से बंस के ऊपर अप्लाई करना है। इस तरह अंडा लगाने से बहुत ही खूबसूरत कलर आता है। अब तिल लेंगे, वो इसके ऊपर गार्निश करेंगे।
आप वाइट या ब्लैक दोनों चीज़ गार्निश कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब कोई सा भी फ्राई पैन लें, चूल्हे पर रखें और उसमें ऑयल डालें। इन बंस को उठाएं, वो साइड जो हमने छिल की थी नीचे की तरफ रखते हुए फ्राई पैन में डाल दें। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत बंस लग रहे हैं। हमने बहुत ही थोड़ी फ्लेम पे इनको पकाना है, फ्राई करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद इनकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह दूसरी साइड से भी इनको गोल्डन कर लेंगे। इस तरह हमने दोनों साइड्स को 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि अंदर तक पक जाए। और ये देखिए जब हमारे बहुत ही टेस्टी से क्रिस्पी से बंस घर में रेडी हो चुके हैं, बाजार से कई गुना ज़्यादा सस्ते, मज़ेदार और टेस्टी। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही मज़ा लग रहे हैं। आप इनको बर्थडे पार्टी में सर्व करें या अपने हाई टी की शान बनाएं। इस रेसिपी बनाइए, मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।